आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद जिले के रत्नी और मखदूमपुर प्रखंड में आज पैक्स चुनाव का तीसरे दिन नामांकन को लेकर उमड़ी भीड़। पैक्स अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों के साथ नाम निर्देशन पत्र किया दाखिल। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर एवं रत्नी फरीदपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी देखी गई। नामांकन के उपरांत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने किसानों के हित में कई वादे किए, जिनमें कृषि सुधार, उचित समर्थन मूल्य और किसानों की समस्याओं के समाधान की बात प्रमुख रही। वहीं रत्नी फरीदपुर प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने वादा किया कि अगर उन्हें चुना जाता है तो वे क्षेत्र के किसानों को सस्ती दरों पर बीज और खाद उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने फसल बीमा और ऋण माफी जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने का भी आश्वासन दिया। कस्बा पंचायत के अध्यक्ष महिला उम्मीदवार ललिता देवी ने सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने और जल संकट को दूर करने की दिशा में काम करने का वादा किया। कस्बा पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार ब्रजभूषण शर्मा ने यह भी कहा कि वे किसानों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराएंगे और पैक्स के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। उनके अनुसार इस चुनाव में किसानों की भलाई और क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। वही अध्यक्ष पद उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर तीसरे चरण के नॉमिनेशन के दौरान रत्नी प्रखंड एवं मखदूमपुर प्रखंड में किसानों के लिए कई बड़े वादे किए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। अब देखना यह होगा कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं और वादे कितने हकीकत में बदलते हैं। जहानाबाद बिहार से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। 9 से सर अभी तक के हैं कंटिन्यू। तो काफ़ी सारे सर आपने देखे होंगे किसानों की समस्या को लेकर, इस बार फिर से क्या लगता है किसानों को क्या क्या राहत मिल सकती है? किसान का तो मुख्य रूप से अभी तो हम लोग के जिम्मे धान खरीद है और खाद बीज का जहाँ तक मामला है तो उसमें हम लोग का BSc एग्रीकल्चर कर दिया है, एक ट्रेनिंग हुआ है। तो जैसे ही GST मिल गया है, जैसे ही होगा फिर खाद की सुविधा मिलेगी। सरकार की जो भी योजना भविष्य में होगी वो किसानों के धरातल पर पहुंचाया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान की थोड़ी समस्या आती है, नाम को जोड़ने पड़े, इस पर क्या विचार आती है आप लोगों की? उसमें सर जहाँ नाम जोड़ने की बात है तो जो सीधा संपर्क में रहते हैं तो नाम जोड़ने में हम लोग कहीं कोई दिक्कत में नहीं करते हैं। जो सही किसान है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आरोप है। सिकंदरपुर पंचायत से। नाम हुआ आपका? संजय कुमार। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे तरफ से जितनी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए किसानों को, अंतिम दम तक जैसे प्रयास करके उन लोगों को सुविधा दिलाऊंगा। धान अभिप्राय में प्राय किसानों का यह आरोप लगता है कि पैक्स अध्यक्ष हमारा धान नहीं ले रहे। ये गलत होता है, वो कहीं कहीं कहने वाले लोग कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं परेशानी भी होती है पैक्स अध्यक्ष को भी, क्योंकि CC लिमिट है, पैसा लिमिट है, जगह लिमिट है और किसान की संख्या अधिक हो जाती है। और नाम दर्ज करवाने में, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने में किसानों का आरोप लगता है कि अध्यक्ष जी हमारी बात को ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पर एक भी हमारे मेंबर को बुला करके लाइए जो मेरे के यहाँ आवेदन दिया हो और उसको मैं मेंबर नहीं बनाया हूँ। हाँ, जो विरोधी पार्टी का नहीं चाहता है कि मेरे के यहाँ है, वो चाहता है कि बाहर से बाहर हम चले जाएं। आरोप लगता है बेबुनियाद। हाँ, बेबुनियाद। उसमें आरोप बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि पहला प्रक्रिया है कि अध्यक्ष का उनको आवेदन देना है। वो आवेदन अध्यक्ष के नहीं देते हैं, सीधे ऑनलाइन चल जाएंगे। ऑनलाइन भी आ गया मेरे पास कागज। मैं उनसे डिमांड भी करता हूं कि आप मेरे पास आइए, मिलिए, उसके बाद में कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, लेकिन वो 15 दिन के अंदर नहीं आते हैं। मेरे साथ लाचारी है कि चाहे तो उसको बना दीजिए या रिजेक्ट कीजिए। तो जब आपको हम बुलाने के लिए कि हाँ आप बनना चाहते हैं मेंबर, तो आपको आना चाहिए, आपके जो प्रस्तावक हैं, समर्थक हैं, उनको आना चाहिए। और अभिप्राय की जो होती है खरीदारी आपके यहाँ, तो किसानों का आरोप लगता है कि पैसा का भुगतान करने में काफी विलम्ब होता है, परेशानी होती है। तो उसका तो वजह मैं कहा कि CC सीमित है। CC लिमिट जो मिलता है वो सीमित मात्रा में है। हमको मिला 5000 क्विंटल का धान, हो गया 8000 क्विंटल, तो 30,000 को तो परेशानी होना ही है। चाहे हम हो आप हो, कोई ना कोई तो आदमी परेशान होगा। हर किसान चाहता है कि मेरा धान चला जाए। कहीं कहीं होता है कि हम धान मंगा भी लिया और CC लिमिट समाप्त हो गया, वो ऐसी परिस्थिति में परेशानी बढ़ जाती है। किसानों की समस्या को समस्या से निपटारा, किसानों की समस्या हम अभी तक निर्णय करते हैं। मेरे ऊपर विशेष नहीं है कि हम कोई परेशानी हुई हो, और अथक प्रयास करते हैं कि हमको जो कष्ट उठाना पड़े लेकिन हमारे किसानों को कोई कष्ट नहीं हो। किस पंचायत से नॉमिनेशन आपने करा? कस्बा पंचायत। किस पद से? अध्यक्ष पद के लिए। नाम बताइए आपका। नाम? ब्रजभूषण, सम्मत बीघा, पोस्ट सरता, जिला जहानाबाद। अभी हम 2014 से लगातार आपका ये दूसरा टर्म अध्यक्ष अभी है
और तीसरे टर्म के लिए हमने नामांकन आज किया है पैक्स अध्यक्ष पद के लिए ग्राम पंचायत नारायणपुर। किसानों को जो लाभ देखिए, उर्वरक का पहले 2014 के बाद हम किसी सरकार का मतलब किसी पार्टी का ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब से नीम लेपित यूरिया का वितरण भारत सरकार के द्वारा उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया, तब से स्कार्सिटी बहुत हद तक कम गई और मेरे पंचायत में करीब 8000 बोरी का खपत है और हम लोग आपूर्ति उसको बढ़िया से कर पाते हैं और एकदम 266 रुपये प्रति बोरा के दर से किसानों को यूरिया। अनाज वितरण जैसे मेरे जिम्मे अभी जन वितरण का कार्य नहीं है और पैक्सों के अंतर्गत है, नारायणपुर पंचायत में नहीं है, फिर भी हम अनाज की मतलब खरीद करते हैं जो समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है, या खरीफ फसल हो या रबी फसल हो, तो भारत सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय होता है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मतलब पंचायत के किसानों को लाभान्वित करते हैं, ऐसा ही। और बिना कोई लाग लपेट कहे मतलब मगही भाषा में किसान को केवल धान को बोरी में पैक करना है, गोदाम तक ले आना है, उसके बाद या उसके पहले की सारी जिम्मेवारी मेरी रहती है। न ऑनलाइन कराने में उनको असुविधा, न उनको पैक्स के यहाँ नंबर लगाने में असुविधा और न उनको रुपया मिलने में। ये जो पत्रकार महोदय मेरे ही पंचायत के हैं तो ये भी बता सकते हैं कि एक भी किसान आज तक 10 साल हो गया न एक चवन्नी हमने कम किसी को दिया है और न ही किसी को, हर एक किसान का धान खरीदा गया है समर्थन मूल्य पर। और इसी मुद्दा पर लेके हम आगे चुनाव में जा रहे हैं। अब तो जनता तय करेगी। किस पंचायत से? नारायणपुर पंचायत, प्रखंड रत्नीपुर। नितेश कुमार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।